Hello, bachcho. Let's read a given question. The question says, read the para given below and answer the following question that follow. Resonant series LCR circuit when a frequency of AC supply is such that the inductive reactance and capacitive reactance become equal. The impedance of the LCR circuit is equals to the ohmic resistance in the circuit. Such a series LCR circuit is known as resonant series LCR circuit and the frequency of the AC supply is known as resonant frequency. Resonance phenomena is exhibited by the circuit only if L and C are present in the circuit. Only if both L and C are present in the circuit, we cannot have resonance in RL or RC circuit. A series LCR circuit will self-inductance value L as 0.12 Henry and capacitance value as 480 nanofarad. R as resistance that is equals to 23 ohm is connected to a 230 volt variable frequency supply. फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सोर्स फॉर विच करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम. सेकेंड पार्ट में वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट. थर्ड पार्ट में द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर. फोर्थ में द व्हाट इज द क्यू फैक्टर और द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द गिवन सर्किट. फिफ्थ पार्ट में एट रेजोनेंस विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज मैक्सिमम. So these are the four question on based on this paragraph we need to answer. So we can start with the concept of series LCR circuit. So उसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें we need to find out and accordingly we will proceed. So series LCR circuit की हम बात करें so we have a resistance connected to inductor is connected to capacitor and all the connections are given in series and it is connected to an alternating supply. ठीक. अब यहाँ पे मान लेते हैं कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू L है एंड रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस वैल्यू इज गिवन एज R. अब यहाँ पे वी नीड टू कंसिडर एक टर्म वी हैव डिफाइंड ऑलरेडी, वी हैव स्टडीड इट अबाउट इम्पिडेंस. तो इम्पिडेंस क्या होगा बेसिकली? इम्पिडेंस बेसिकली का मतलब है द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस आरएलसी सर्किट जिसको हम इम्पिडेंस कहते हैं विच इज इक्वल्स टू R. ठीक है, Z से डिनोट किया जाता है ये. ठीक. अब ऑल्सो वी नीड टू बी क्लियर विथ के यहाँ पे वी कैन सी के लेट्स से एट एनी इंस्टेंट वी आर सपोजिंग द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि वेरिएबल नेचर का है. सो वी नीड टू कंसिडर दिस वैल्यू ऑफ करंट. सो एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट वी आर शोइंग दिस डायरेक्शन ऑफ करंट. सो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस आर विल बी डिफरेंट. वोल्टेज अक्रॉस आर अगर हम मान ले के ये वी आर है, इट इज़ अ पीक वैल्यूज वी आर राइटिंग. just we are writing it as to be VR, VL, VC, but it is the peak values that we need to keep in mind. ठीक है, so this is the case because peak value ही magnitude है basically, right? So in this situation we can see हम इसको डायरेक्टली V इक्वल्स टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर फेजर क्वांटिटीज. सो उसके लिए वी नीड टू गो फॉर फेजर डायग्राम. सो हमें पता है कि अगर हम फेजर डायग्राम बनाए सो लेट्स से करंट का डायरेक्शन वी आर कंसिडरिंग इट एज टू बी इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिंस वी नो फॉर अगर हम बात करें सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट की, सो रेजिस्टिव सर्किट में पोटेंशियल एंड करंट आर इन फेज, राइट? सो पोटेंशियल विल बी इन सेम फेज, सेम डायरेक्शन में होगा, राइट? अगर हम बात करें इंडक्टर की, सो इंडक्टर बेसिकली वी कैन से इंडक्टर में वोल्टेज जो है लीड करता है करंट को. सो वोल्टेज विल बी शोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज लीडिंग कंडीशन ऊपर की तरफ शो कर रहे हैं. एंड कैपेसिटर कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज लैग्स द करंट. सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन वी हैव ड्रॉन ओवर हियर. अब यहाँ से वी कैन सी, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इफ कोई एक कंडीशन ले लेते हैं, इफ लेट्स से वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, so in that situation we can say VL minus VC will be in the upward direction, right? ये कुछ ऊपर की तरफ आएगा and in that situation we can say जो resultant आएगा will be in this direction. So basically phasor को हम थोड़ा सा वेक्टर की तरह डील कर सकते हैं. So in that situation ये ऊपर जो वैल्यू आएगी it will be VL minus VC since VL is greater. अगर VC greater होता तो ये नीचे की तरफ हम शो करते हैं नेट वैल्यू को. अब यहाँ पे फिलहाल इट विल बी वी हैव टेकन वी एल इज ग्रेटर देन टू वी सी, सो ये ऊपर की तरफ शो करेंगे एंड रिजल्टेंट विल बी वी ऑन दिस साइड, राइट? सो हम वी को क्या लिख सकते हैं? रिजल्टेंट वैल्यू. बेसिकली दीज आर द पीक वैल्यू, अगेन वी आर एम्फेसाइजिंग इट ऑन. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी कैन राइट वी कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ वेक्टोरियली हमें ऐसे करना है. सो वी कैन राइट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर. So this is how we can write the value of voltage, that is the total voltage supply we can say, or the resultant voltage across this V, that is LCR.
सो दिस इज द सिचुएशन वी आर गेटिंग. अब यहाँ पे वी कैन सी के अगर VL ग्रेटर है VC को तो VL माइनस VC, और अगर VC ग्रेटर है VL को तो इट विल बी VC माइनस VL, राइट. सो कुछ भी रिजल्ट आ सकता है. फिलहाल हमने ये केस लिया तो ये रिजल्ट हमें मिल रहा है, ठीक है. बट एनीवेज VL हो या VC हो, स्क्वायर हो के वो पॉजिटिव ही आने वाला टर्म. सो जस्ट लेकिन हमें कंसेप्चुअली क्लैरिटी होनी चाहिए. सो दिस इज VC, राइट. सो ये हो गई बात इसकी. अब हमें पता है कि करंट क्योंकि तीनों सीरीज में सेम फ्लो करेगा, सो इन दैट सेंस ये फेजर डायग्राम विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल फॉर रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंस की जब हम बात कर रहे हैं, सो अगेन वी नीड टू बी केयरफुल. अगेन ये करंट का डायरेक्शन लिया तो ये रेजिस्टेंस का डायरेक्शन शो कर देंगे हम यहाँ पे. एंड यहाँ पे हम शो करेंगे एक्सएल, दैट इज द कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस ऊपर की तरफ, एंड वी कैन शो इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस डाउनवर्ड. अब ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, बेसिकली दीज आर द टर्म डिफाइंड फॉर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर एंड कैपेसिटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है. सो अकॉर्डिंगली सेम रिलेशन हमारे पास नेट रेजिस्टेंस का भी, जिसको हम इम्पिडेंस कह रहे हैं जेड, जिसको हमने डिफाइन किया ऊपर की तरफ इम्पिडेंस. सो सेम वैल्यू आती है. वी कैन से लेट्स से जेड विल बी इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला हमने वोल्टेज के लिए लिखा है वो सेम उसी की तरह हम इसको भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट द कंडीशन वी नीड टू कीप इन माइंड, ठीक है. इफ वी आर अज्यूमिंग एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, सो दिस इज द केस. अगर हम बात करें स्पेशल कंडीशन की, व्हेन एक्सएल बिकम इक्वल्स टू एक्सी, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेशल कंडीशन व्हेन एक्सएल बिकम इक्वल्स टू एक्सी. इसको हम कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन. रेजोनेंस कंडीशन जैसे हमें पैराग्राफ में भी मेंशन्ड है. रेजोनेंस कंडीशन में हम देख सकते हैं एक्सएल और एक्सी अगर सेम हो गए तो ये दोनों कैंसल आउट कर देंगे, अपोजिटली डायरेक्टेड है और इक्वल मैग्नीट्यूड है. सो इन दैट सिचुएशन सिर्फ रेजिस्टेंस बच जाता है हमारे पास. सो द सर्किट बिहेव एज इफ इट इज अ रेजिस्टिव सर्किट, जो कि क्वेश्चन में पैराग्राफ में मेंशन भी है कि इट बिहेव्स एज इफ इट इज अ रेजिस्टिव सर्किट. सो बेसिकली यहाँ पे हम फॉर रेजोनेंस कंडीशन हमें तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सर्किट बिहेव एज इफ इट इज अ रेजिस्टिव सर्किट. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, करंट मैक्सिमम फ्लो होता है इसमें. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जेड मिनिमम होता है इसमें, राइट. सिंस वी नो V इक्वल्स टू I, और या फिर हम बाय ओम्स लॉ लिख सकते हैं I विल बी इक्वल्स टू V बाय जेड. अब Z अगर मिनिमम होगा तभी तो करंट मैक्सिमम होगा, और हमें पता है एक्सएल एक्सी जब हम करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ Z किसके बराबर आएगा, R के, विच इज द मिनिमम केस, राइट. सो दिस विल बी द सिचुएशन. ये तीन चीज हमें याद रखनी होगी फॉर अ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है. अब इसके अलावा वी नीड टू ऑल्सो हैव द वैल्यू ऑफ पावर. सो जब हम पावर की बात करते हैं, सो पावर एवरेज एवरेज पावर के बारे में वी कैन राइट दिस वैल्यू कैन बी रिटर्न एज V नॉट इंटू I नॉट इंटू 1/2 इंटू कॉस फाई, या फिर इसको RMS के टर्म्स में वी नो के V RMS इज V नॉट बाई √2, राइट. सो इसको 1/2 को हम इस तरीके से भी स्प्लिट कर सकते हैं, V नॉट अपॉन √2 into I naught upon √2 and into cos of phi. So this is we can now write this value as to be VRMS into IRMS into cos phi. So यहाँ पे जो term cos phi है, it is known as the power factor, right. ये होता है power factor, and इसकी जो value आती है it is cos phi जो होता है basically by phasor diagram we can see it comes out to be R by Z, right. R by Z होता है ये, ठीक है. सो फ्रॉम दिस सिचुएशन वी कैन सी, जैसे हमने यहाँ पे फेजर डायग्राम बनाया था, इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर कुछ ये जाता तो ये Z आता हमारा, और यहाँ से अगर ये एंगल बनता तो ये फाई होता. तो यहाँ से हम देख सकते हैं cos फाई विल बी R अपॉन Z, ठीक है. सो दिस इज व्हाट द पावर फैक्टर इज. अब यहाँ से वी कैन सी फॉर रेजोनेंस R जो Z जो है R हो जाता है, हमने देखा है रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से दिस इम्प्लाई cos फाई की वैल्यू हो जाएगी 1 और पावर विल बी मैक्सिमम इन दैट केस, राइट. सो ये हो गई बात हमारी पावर की. अब नाउ वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड वी कैन ग्रेजुअली हम सारे कंसेप्ट को साथ साथ लेते चलेंगे. तो फिलहाल इतने कंसेप्ट पे वी कैन सॉल्व फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रॉब्लम. सो फर्स्ट प्रॉब्लम में हमें बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सोर्स फॉर विच करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम. सो वी हैव स्टडीड के करंट मैक्सिमम कब होगा, जब रेजोनेंस की कंडीशन होगी. सो इन दैट कंडीशन वी कैन से एक्सएल विल बी इक्वल्स टू एक्सी. सो हमें बेसिकली ओमेगा फाइंड करना है. सो वी कैन बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट. सो एट रेजोनेंस वी कैन से
At resonance I become maximum, and we can see at resonance XL, that is inductive reactance will be equals to capacitive reactance, and inductive reactance का जो formula होता है वो होता है 1/2πfl. So that we need to keep in mind, sorry, just 2πfl. ओमेगा इंटू एल बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू होती है, एंड ओमेगा सी की फॉर्मूला आता है, और एक्स सी वी कैन से एक्स सी इज 1/ओमेगा सी, राइट. सो 1/ओमेगा इज 2πf इंटू सी. अब यहाँ से हम एफ की वैल्यू को क्या देख सकते हैं, 1/√ऑफ 2π√LC. सो यहाँ से जस्ट वी नीड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू. 1/2π को हम लिख सकते हैं 6.28 इंटू एल इज बिन गिवन एज 0.12 इंटू ये वैल्यू हमें गिवन है कैपेसिटेंस की 480 नैनो फैराड. सो 480 इंटू 10⁻⁹ या फिर 48 इंटू 10⁻8 फैराड. सो ये वैल्यू हमें अब सॉल्व करेंगे फर्दर. सो एफ की वैल्यू हमारे पास आ रही है 10⁻8 रूट के बाहर आएगा 10⁻4, ऊपर जाएगा 10⁻4 डिवाइडेड बाय 6.28 इंटू 0.12 इंटू 48 5.76 का रूट लेंगे हम, तो ये आएगा 2.4. सो फाइनली ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 633.48 हर्ट्ज. सो फ्रीक्वेंसी मिल गई हमें. सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन सी के साथ. अब सेकंड में बोला द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट, राइट. सो बी पार्ट में हम देखते हैं. So maximum current, that means I max हमें find करना है. So this is again the case of resonance only. So this can be written as V naught upon Z. That is the peak value upon the Z. अब यहाँ पे peak value को हम क्या लिख सकते हैं? Peak value can be written as VRMS into Z √2, right? Divided by Z. बेसिकली Z तो रेजोनेंस के लिए R ही हो जाएगा. अब VRMS अगर हमें क्वेश्चन में देखें ध्यान से, सो वी हैव बीन गिवन विद द वैल्यू ऑफ V दैट इज 230. अब यहाँ पे मेंशन नहीं है वेदर इट इज पीक और RMS, सो वी हैव टू कंसिडर दैट वैल्यू हैज टू बी RMS, राइट. अगर वैल्यू मेंशन नहीं है सो वी विल कंसिडर इट एज टू बी द RMS वैल्यू. सो यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से, सो 230 √2 डिवाइड बाय 23 आर की वैल्यू गिवन है. सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 इंटू √2, दैट इज √2 इज 1.41. सो जो आई मैक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज कमिंग आउट टू बी 14.14 एम्पियर. सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो ऑप्शंस में अगर हम देखें, सो ए इज द मैचिंग ऑप्शन. अब थर्ड की बात करते हैं, द मैक्सिमम पावर. सो अगेन वी कैन सी, so for the third part of the question we can see P max हम क्या लिख सकते हैं. P max can be written as from this expression we can say V naught को हम लिख सकते हैं I naught into Z, और Z तो R ही है. so we can say this value can be written as I naught का square into R into cos phi. cos phi की वैल्यू भी हमारे पास 1 है, since it is we can say for resonance cos phi, that is the maximum power के लिए cos phi की वैल्यू 1 होगी, because it is the resonance condition, and resonance condition में R will be, Z is R only. सो दिस इज द केस. अब ये जो वैल्यू मिली है आई नॉट, बेसिकली ये आई मैक्सिमम ही वैल्यू है, दैट इज अ पीक वैल्यू. सो यहाँ पे हम करेंगे 14.14 का स्क्वायर इंटू 23. सो ये रिजल्ट हमारे पास आएगा. एंड यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल, ये 0.5 हमने मिस कर दिया, यहाँ पे 1/2 भी है बेसिकली. सो ये 1/2. सो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2299 पॉइंट. यहाँ पे हम देख लेते हैं जो करेक्ट मैच होगा इससे. इट विल बी option B, right. 2299.3 is the answer to the maximum power we are getting. अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा है. डी पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द क्यू फैक्टर, एंड फिफ्थ पार्ट में एट रेजोनेंस विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज मैक्सिमम. पहले हम फिफ्थ पार्ट को हम ओरली यहाँ पे आंसर कर सकते हैं. एट विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज मैक्सिमम. रेजोनेंस में क्या मैक्सिमम होता है, करंट मैक्सिमम होता है, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया. ये पॉइंट हम देख सकते हैं, राइट. अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, दैट इज क्यू फैक्टर हमें फाइंड करना है, दैट इज क्वालिटी फैक्टर. सो अबाउट क्वालिटी फैक्टर वी कैन डिफाइन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. सो यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं ये यूनिट वॉट है. सो डी पार्ट हम यहाँ ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. सो अबाउट क्वालिटी फैक्टर वी कैन से क्यू फैक्टर हम उसे कहते हैं. क्यू फैक्टर बेसिकली क्या है कि सर्किट कितना अच्छा ट्यून अप्ड है, दैट इज व्हाट द मीनिंग इज ओवर हियर. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम रेजोनेंस कंडीशन की बात करें, क्वालिटी फैक्टर इज ओनली डिफाइंड फॉर रेजोनेंस कंडीशन, राइट. रेजोनेंस कंडीशन में वी नो के जो करंट फ्लो होता है वो मैक्सिमम करंट फ्लो होता है इन द सर्किट, जैसे हमने डिस्कस किया, राइट. सो दिस इज करंट आई वर्सेस द फ्रीक्वेंसी का ग्राफ. सो एट सम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर वी कैन से करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम. अगर कोई और फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी कि यहाँ पे
फॉर दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, दो फ्रीक्वेंसीज अगर आ रही हैं इतने एरिया के अंदर, लेट्स से ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, सो ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 विल बी हैविंग ऑलमोस्ट द सेम वैल्यू ऑफ करंट वी कैन से, एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन सी के जब वी आर हैविंग सम फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ दूसरी फ्रीक्वेंसी मिक्स हो जाएगी, राइट, क्योंकि दोनों ही फ्रीक्वेंसी को सेम करंट जा रहा है सर्किट में, दैट इज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 पे सेम करंट फ्लो हो रहा है। तो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी के सेम करंट फ्लो होने की वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा और दो फ्रीक्वेंसी मर्ज हो जाएंगी आपस में। सो हमें पता है कि क्वालिटी फैक्टर बेसिकली डिफाइंड करता है ट्यूनिंग को, सर्किट की, सर्किट की क्वालिटी कितनी अच्छी है फॉर इफ वी कंसर्न ट्यूनिंग इज कंसर्न, राइट। अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सुनना है, जैसे फॉर एग्जांपल रेडियो चैनल पे हमें कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का चैनल सुनना है, सो इन दैट सेंस वी कैन सी कि क्वालिटी फैक्टर वहाँ पे बहुत मैटर करता है, राइट। सो क्वालिटी फैक्टर का बेसिकली जो फॉर्मूला होता है, इट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट एज टू बी वी सी अपॉन वी आर, क्योंकि वी नो के दिस इज डिफाइंड ओनली फॉर रेजोनेंस कंडीशन, एंड रेजोनेंस कंडीशन में वी एल और वी सी सेम होते हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें वी एल अपॉन वी आर का जो फॉर्मूला है, वी आर टेकिंग दैट रिजल्ट एंड वी कैन राइट आई आई नॉट इंटू एक्सएल, करंट मैक्सिमम फ्लो हो रहा होता है, इन दैट सेंस वी कैन से आई नॉट एक्सएल, by Ohm's law we are writing current into the resistance will be the inductive reactance in this case, और यहाँ पे हम लिखेंगे VR can be written as I naught into just we can write it as to be R, so यहाँ से we can see कि ये तो cancel हो जाएगा, so this can be written as 1 upon R, and XL को हम क्या लिख सकते हैं, XL can be written as omega into L, and precisely this omega has to be omega R, right, resonance frequency की बात हो रही है यहाँ पे। सो ओमेगा आर, अब ओमेगा आर को जैसे हमने पीछे भी लिखा था, ओमेगा आर कैन बी रिटर्न एज, इसको हम लिख सकते हैं एल बाय आर इंटू ओमेगा आर कैन बी रिटर्न एज 1 upon जस्ट वी कैन राइट दिस वैल्यू एज टू बी, यहाँ से हम देख सकते हैं ये वैल्यू, दिस कैन बी रिटर्न एज ओमेगा विल बी अंडर रूट 1 बाय एल सी, ठीक है। सो दिस रिजल्ट कैन बी रिटर्न एज रूट एल सी में बचेगा ऊपर, एंड यहाँ पे भी root c into 1 by r. So this is what the result we are getting for quality factor. अब just we need to substitute the values. अब हमें L की वैल्यू पता है, L has been given as 480 सॉरी 0.12, पूरे में पूरे को रूट में रख देते हैं हम एक साथ, 0.12 डिवाइडेड बाय 48 into 10 raised to minus of we can say it has to be 8 and 1/23। अब इसको अगर थोड़ा सा रिजॉल्व करें, 0.12 को हम लिख सकते हैं 12 into 10 raised to minus 2, राइट। सो ये हो जाएगा 1 4 जा, सो 10 raised to 8 minus 2 will be 6000 divided by 46, so this result comes out to 21.74। so this is the value of quality factor we are getting। अगर हम options को देखें, so 21.74, so this is the answer to the question। एंड यहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल, यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर डज नॉट हैव एनी यूनिट, सो यहाँ पे ए जो हमने लिखे हैं इट विल नॉट कम, सो दिस इज द करेक्शन वी हैव टू मेक ओवर हियर। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, ऑल द बेस्ट।